नीतीश कुमार खुद मोर्चे पर थे। तेजस्वी यादव कांग्रेस सहित महागठबंधन के सारे नेता भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन कुढ़नी की बाजी बीजेपी ने जीत ली। इसके साथ ही फिर ये सवाल उठने लगा कि आखिर नीतीश कुमार के 18% वोट गए तो गए कहां। यही सवाल मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद भी उठे थे और अब कुढ़नी के नतीजों के बाद भी उठ रहे हैं, क्योंकि तमाम समीकरणों के पक्ष में होने के बावजूद जेडीयू की ये हार हजम नहीं हो पा रही है। बीजेपी के केदार गुप्ता की जीत भले ही 3000 वोटों की हो, लेकिन बीजेपी के लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले जेडीयू आरजेडी महागठबंधन की करारी हार हुई, जो प्रदेश में अजेय मानी जा रही है। खासतौर पर लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा और महागठबंधन के बीच ये उपचुनाव सेमीफाइनल्स के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन भाजपा ने अपेक्षाकृत मजबूत माने जा रहे महागठबंधन को 3649 मतों से शिकस्त देकर बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी से अलग होने के बाद बिहार में 3 उपचुनाव हुए और बीजेपी के पक्ष में स्कोर 2-1 का रहा। वह भी अगर मोकामा अनंत सिंह फैक्टर नहीं होता तो स्कोर 3-0 का हो सकता था। अब इसी से सवाल तेजी से किया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के वोटर एनडीए टूटने के साथ बीजेपी के साथ चले गए, क्योंकि कुढ़नी में कुशवाहा बड़ा फैक्टर है। इसके बावजूद नीतीश कुमार का कुशवाहा उम्मीदवार हार गया। कुढ़नी में बीजेपी के केदार गुप्ता का महागठबंधन के मनोज कुशवाहा को मात देना भाजपा के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी से नीतीश कुमार की हार के तौर पर प्रचारित कर रही है। बीजेपी ये भी कह रही है कि नीतीश कुमार के डीएनए से अलग होने के बाद नेता तो आरजेडी के साथ गए, लेकिन कार्यकर्ता और मतदाता बीजेपी के साथ रह गए। अगर बीजेपी के दावों में हकीकत है तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी। आखिरकार कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी ने जीत हासिल कर महागठबंधन बनाने के बाद उपचुनाव में 2-1 की बढ़त बना ली और महागठबंधन के लिए नई चुनौती पेश कर दी। दरअसल कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने आने वाले समय के लिए राजनीतिक रूप से कई बड़े संकेत दिए हैं, खासकर महागठबंधन के लिए, क्योंकि बीजेपी ने न केवल कुढ़नी सीट जीती बल्कि उसने महागठबंधन के परंपरागत वोट बैंक में तगड़ी सेंध भी लगा दी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में महागठबंधन की परेशानी बढ़ सकती है। बीजेपी की जीत में सवर्ण वोटर्स और वैश्य वोटर्स की तो बड़ी भूमिका रही ही, दलित और अति पिछड़े वोटर्स ने बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका खास सियासी पहलू यह है कि यही वो वोट बैंक है जो अभी तक महागठबंधन खासकर जदयू का सबसे बड़ा कोर वोटर माना जाता रहा है। लेकिन गोपालगंज और कुढ़नी उपचुनाव साबित कर चुके हैं कि बीजेपी इसमें भारी सेंध लगाने में सफल रही है। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी कहते हैं कि बीजेपी शुरू से ही सर्व समाज यानी तमाम जातियों को साथ लेकर राजनीति करती रही है। बीजेपी ही वो पार्टी है जो सबको लेकर चलती है। बाकी राजनीतिक दलों ने केवल जाति की राजनीति की है और दलितों और अति पिछड़ों को महज एक वोट बैंक समझा। बिहार की सियासत में दलित और अति पिछड़ा वोटर जिस पार्टी के साथ रहता है, उस पार्टी के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही है। नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक दलित और अति पिछड़े वोटर गोलबंद रहे। इसका परिणाम है कि 17 साल से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर काबिज हैं, लेकिन कई कारण हैं जिससे दलित वोटर्स नाराज बताए जा रहे हैं। इनमें एक बड़ा कारण शराबबंदी लागू रहना भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका असर कुढ़नी में खूब दिखा। नगर निकाय चुनाव को लेकर संशय के हालात हैं और अति पिछड़े वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी की जबरदस्त मेहनत का नतीजा है। अति पिछड़े वोटर्स का रुझान भी बीजेपी की तरफ दिख रहा है और कुढ़नी में इसका फायदा बीजेपी को मिला। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।